हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4.9। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4.9 का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर और जो सोलेनोइड है उसकी रेडियस आपको दी है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर होगी रेडियस एंड इज मेड ऑफ 500 टन्स। मतलब एन जो आपको दिया है वो है 500, एन है 500। इट कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, इसमें से 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है B। ओके, तो सोलेनोइड के लिए बेटा आपने फॉर्मूला बताया था B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई मतलब मुनी और B फॉर बदना। ओके, ऐसा आपको याद रखवाया था यहाँ पे। तो सो दैट वी कैन गेट म्यू नॉट और N मतलब कैपिटल N डिवाइड बाय L। याद करो, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या लिया था, कैपिटल N डिवाइड बाय L, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सारी वैल्यू दी हुई है। ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करोगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स भी आपके पास है, तो नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू इसमें रखो। तो हमें नंबर ऑफ टन्स दिए है कितने, 500 है बेटा। और करंट कितना पास हो रहा है, 5 एम्पियर का, एन डिवाइड बाय एल। स्मॉल एल की वैल्यू अपने पास 0.5। ये आंसर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, इसमें 3.14 रख दो तो पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो 4.9 है कि उसमें सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके, अभी सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, मतलब 4.10। तो 4.10 एग्जाम्पल जो है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। थ्योरी में भी मैंने बोला था आपको, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁻⁵ टेस्ला के फॉर्म में। ठीक है, इसका ऑर्डर होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻⁵ टेस्ला। MCQ में पूछा जाता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है 3 × 10⁻⁵, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ व्हाट हैपन्स, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफिक साउथ यहाँ पे लेते हैं और ये ज्योग्राफिक क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपको दिया है। अभी क्या है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट। देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बट कौन सी डायरेक्शन में, तो करंट स्टेडी कितना फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू है 1 एम्पियर जितना। 1 एम्पियर का बेटा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, व्हेन इट इज प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईस्ट है और यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट। एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन
करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट में जब जा रहा है तब फर्स्ट ऑप्शन दिया और सेकंड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो व्हेन इट इज प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और हमें फाइंड क्या करना है, तो फोर्स पर लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स पर लेंथ। तो फोर्स पर लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अगर आप कहोगे कि भाई कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। तो फॉर्मूला था अपने पास F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू आई एल बी एंड साइन थीटा। Okay, now the current is flowing through east to west and the magnitude of magnetic field is from south to north. So the angle between this current and the magnetic field will be 90. यहाँ पे एंगल फर्स्ट में कितना होगा 90, बट यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है, जिसको F लिख सकते हैं ओनली, फोर्स पर लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हो गया अपने पास आई बी साइन थीटा। अभी आई की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 है अपने पास, और बी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ पे हो गया साइन 90। ओके, तो फोर्स पर लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। वैल्यू कितनी आई, न्यूटन पर मीटर। अभी सेकंड कैलकुलेशन करते हैं बी के लिए। तो बी में सेम फॉर्मूला है, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ दी हुई है, मतलब करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी मानिए कि करंट इसी डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इन दैट केस थीटा विल बिकम 0। सो फोर्स बाय लेंथ, उसका फॉर्मूला है आई बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखो, तो फोर्स बाय लेंथ क्या मिलेगी, 0 न्यूटन पर मीटर। है समझ में। तो ऐसे दो केस में इस सम को डिवाइड किया हुआ है। नाउ मूव ऑन टू 4.11। चलो 4.11 जो है उसमें ए 100 टन क्लोजली बाउंड सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर की, जिसको हम कैपिटल R लेके चलते हैं। ओके, मतलब ये हो जाएगी 0.1 मीटर। एंड द कैरीज करंट, करंट जो है वो कितना है, 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, याद करो फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 2R। कोई कॉइल होती है, ठीक है, उसके x डिस्टेंस पे हमने फाइंड किया था। अगर उसको x इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो उसके सेंटर पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे देखो तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, इसलिए इस फॉर्मूला को हमें क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई, μ0 ni डिवाइड बाई क्या हो गया 2R। चलो ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टर्न से हमारे पास 100, I की वैल्यू हो गई बेटा 3.2 और 2, और R हमारे पास है 0.1। ये सबका आप कैलकुलेशन करोगे तो B की जो वैल्यू है वो टेस्ला के फॉर्म में मिल जाएगी आपको। क्लियर। तो ये हो गया B का वैल्यू। देखो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। अभी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था,
तो यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं नहीं आया, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर नहीं दिए हुए हैं तो मैं आया। मैं आया ऐसा फॉर्मूला था, और मैं नहीं आया, एन फॉर नहीं आया, ठीक है। एन आपको दिया हुआ है, सो वी हैव टू टेक एन 100। आई की वैल्यू आपके पास 3.2 है, और सर्कुलर कोइल है इसलिए यहाँ पे एरिया लेंगे πr²। ओके, तो ये 100 हो गया, ये 3.2 हो गया, यहाँ पे 3.14 हो गया, और r की जो वैल्यू है वो है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर, सो दैट वी कैन गेट m इज इक्वल टू, और इसका यूनिट होगा एम्पियर और मीटर स्क्वायर। एक कैलकुलेटर कैलसी में इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी ये बी नंबर हो गया। सी नंबर में दिया व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन में क्या होता है कि जैसे कोइल होती है, तो एवरी टाइम आई एम सेइंग दैट इफ दिस वन इज अ कोइल and the area of this coil is A and this is the center of this coil, so उसका वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ओके, और साथ साथ में उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा इनिशियल पोजीशन पे। तो याद रखो, इनिशियल पोजीशन जब होती है तब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद फाइनल पोजीशन में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन आपको दिया हुआ है वो कितना है, 0। तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अभी फॉर्मूला था हमारे पास, चलो इनिशियल पोजीशन में फिर से एक बार यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ। ये रिंग दी हुई है आपको, और ये रिंग का एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर। ओके, तो इनिशियल जो पोजीशन है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b। सो इसका जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो अगेन क्या होगा, एम बी साइन थीटा। अभी थीटा तो 0 है, ओके, इसलिए क्या हो जाएगा 0, तो इस टाइम पे टॉर्क आपको मिलेगा 0। डन। चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन की बात हुई, अभी डिस्कस करते हैं फाइनल पोजीशन के बारे में। चलो, तो फाइनल पोजीशन में क्या होता है, थीटा कितना होता है, 90। इन फाइनल पोजीशन यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये कोइल है, ये कोइल का एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में ही होगा, बट उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम टॉर्क एक्वायर करने के लिए 90 एंगल पे चला जाएगा। दैट्स वाई थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90। ओके, चलो अभी m की वैल्यू आपने आगे जो थी, आगे जो सम था उसमें यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई आपको, और यहाँ पे b की वैल्यू है, और साइन 90 तो 1 होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू रखोगे तो टॉर्क की वैल्यू है वो न्यूटन इंटू मीटर में आपको मिल जाएगी। डन। चलो अभी डी नंबर, सी नंबर सोल्व हो गया। अभी लास्ट डी नंबर, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल। मतलब एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा फाइंड करना है। ओके, व्हेन इट रोटेटेड बाय 90 डिग्री,
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसको हम आई बोलते थे, याद करो चैप्टर नंबर 7 11 साइंस, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मतलब W इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हमने लिया है मतलब dW होगा और टॉप टाउ, और इसके साथ क्या होगा d थीटा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी यहाँ पे dW जो है उसमें टॉर्क की वैल्यू आप जानते हो, mb साइन थीटा इंटू d थीटा। ओके, चलो वैसे ही अगर इसके लिए टोटल वर्क करना है तो आप जानते हो कि टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं dW का। पर यहाँ पे अपना वेरिएबल कौन सा है, थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ पहले रोटेट हो रही है, 0 से कहाँ तक रोटेट हो रही है, 90 तक, मतलब π/2 तक। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 0 से लेके π/2। ओके, dW की वैल्यू है mb साइन थीटा इंटू d थीटा। तो W इज इक्वल टू mb को निकाल दिया कॉमन, 0 से लेके π/2 आया वैल्यू, साइन थीटा इंटू d थीटा। चलो mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से π/2। तो W इज इक्वल टू mb माइनस, पहले अपर लिमिट रखो π/2, ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया cos 0। cos π/2 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है। सो आंसर आया अपना mb। ठीक है, तो W इज इक्वल टू वैल्यू आई अपने पास mb की। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे जो W है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे हम डेल्टा के लिख सकते हैं इज इक्वल टू mb। इसका फॉर्मूला था 1/2 mb स्क्वायर, बट फाइनल माइनस इनिशियल, तो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर और I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू mb। अभी इनिशियल में तो कोई एंगुलर स्पीड नहीं होती है, ठीक है। नीचे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया है, यहाँ पे डेल्टा के 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb। यहाँ पे इनिशियल पे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी क्या होती है 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू mb। तो लास्ट में यहाँ पे कर देते, हमें ओमेगा 2 की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2mb और I2 नीचे। अभी I2 इसको ओमेगा नाम दे देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 2mb डिवाइड बाय I। ये जी नीट में भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो जी नीट में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट 2mb डिवाइड बाय I के तहत पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना डी सेक्शन था। ओके, थैंक यू वेरी मच।